आइए एक बार फिर मानस सरिता में आपका स्वागत है। फिर एक बार थोड़ी सी चर्चा रामचरितमानस के माध्यम से आपके बीच रख रहे हैं। मैंने एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा कि बाबा यह रामायण क्या है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि रामायण नव नजर बगीची और शब्द अर्थ तरु रस जल सींची। रामायण नव नजर बगीची। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि यह रामायण, यह मानस एक नज़र का बाग है, यह नज़र बाग है और इस बाग में शब्द और अर्थ रूपी जो वृक्ष है इनको रस रूपी जल से सींचा गया है। शब्द अर्थ तब रस जल सींची। रामायण नव नजर बगीची और शब्द अर्थ तरु रस जल सींची। यह एक बगीचा है और इस बगीचे में क्या है कि रामायण पुनि रुचिर तलाई और विमल राम गुण घन झलकाई। इसमें जो तलाई है, इसमें जो सरोवर है, उसमें राम जी के गुण रूपी का जल का संचय हुआ है। विमल राम गुण घन झलकाई। यह राम जी के गुण रूपी जल से झलकता है। और क्या है बाबा कि छंद दो सोरठा सुंदर दोहा। इसमें छंद और सोरठा और बड़े सुंदर दोहे हैं। चुवत सुधा सम चुवत सुधा मकरंद सुधा सम और भक्त भ्रमर पी वही बिनु श्रम। चुवत चरित मकरंद सुधासम। इसमें जो सुंदर दोहे सोरठे ये सारे कमल के रूप में खिले हुए हैं और इस कमल का रस पान करने के लिए, इसका अमृत पान करने के लिए जो भक्त रूपी भंवरे हैं वो बिना श्रम के ही इसका रसास्वादन करते हैं, इस मकरंद का रस का आनंद लेते हैं। तो चुवत चरित मकरंद सुधासम और भक्त भ्रमर पी वही बिनु श्रम। इस तालाब में जो कमल खिले हुए हैं, इस सरोवर में जो कमल खिले हैं, उस कमल का रसास्वादन करने के लिए, उसका जो रसपान करने के लिए जो भक्त रूपी भंवरे होते हैं वो बिना श्रम के ही इसका रसपान करते हैं। ऐसी यह रामचरितमानस रामायण है। आइए इसी रामायण में थोड़ी सी चर्चा श्री लक्ष्मण जी की करते हैं। लक्ष्मण जी रामचरितमानस के बड़े अद्भुत पात्र हैं और रामचरितमानस में राम जी के जीवन में लक्ष्मण जी का क्या महत्व है और लक्ष्मण जी के ऊपर कितना विश्वास है, यह प्रसंग आपके सामने थोड़ा सा रख रहे हैं कि राम जी के जीवन में लक्ष्मण जी एक ऐसे पात्र हैं जो जन्म से लेके राम जी की लीला संवर्धन तक राम जी के साथ रहे। बाकी राम जी के इस चरित्र में कोई भी ऐसा पात्र नहीं है जो जन्म से लेके उनकी लीला संवर्धन तक राम जी के साथ रहा हो। चाहे वो महाराज दशरथ हो या माता जानकी हो, भरत हो, हनुमान जी हो, कोई भी ऐसा पात्र नहीं है, अंगद जी हो, कोई भी ऐसा पात्र मानस में नहीं है जो भगवान की लीला के शुरुआत से लेके अंत तक राम जी के साथ रहे हो। यदि कोई शुरू से अंत तक रहा तो वो है लक्ष्मण जी। और जिस दिन लक्ष्मण जी राम जी से दूर हुए, भगवान ने अपनी लीला को ही समाप्त कर दिया। ऐसे अद्भुत पात्र है लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी के विषय में जो अज्ञानी लोग हैं, जो मानस को ठीक से नहीं समझते, जो राम जी और लक्ष्मण जी के चरित्र को नहीं जानते हैं, वो
राम जी के ऊपर, लक्ष्मण के ऊपर बड़ी टीका टिप्पणी करते हैं कि राम जी ने कई बार, लक्ष्मण जी ने कई बार मर्यादा का उल्लंघन किया है। जब निषाद राज से संवाद लक्ष्मण का चल रहा था तो कहते हैं कि काहु न कोहु सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। लक्ष्मण जी ने यहाँ मर्यादा का उल्लंघन किया है। श्री भरत जी जब भगवान से मिलने के लिए गए तब भरत जी राम जी से मिलने के लिए चित्रकूट जा रहे थे, तो लक्ष्मण जी को पता चला तो कुछ ऐसी बातें लक्ष्मण जी ने कही जो कहा लोगों ने कि यहाँ लक्ष्मण जी ने कुछ अपनी मर्यादा का ठीक से निर्वहन नहीं किया। या भगवान राम जब समुद्र से रास्ता मान रहे थे तब लक्ष्मण जी ने कहा कि देव देव आलसी पुकारा। यहाँ भी लक्ष्मण जी के बारे में कहा कि यहाँ भी लक्ष्मण जी ने अपनी मर्यादा को उल्लंघन किया, लेकिन वो लक्ष्मण के चरित्र को ठीक से जानते नहीं। लक्ष्मण जी वो पात्र है जिनके ऊपर राम जी को संपूर्ण विश्वास है। आप देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान राम के चरित्र को समझना सरल है, लेकिन लक्ष्मण के चरित्र को समझना इतना सरल नहीं है। क्यों? क्योंकि राम जी का चरित्र तो जो भी पढ़ेगा सुनेगा वो यही कहेगा कि परमात्मा है और परमात्मा के रूप में ही उनकी वंदना करेगा। समझ में आता है कि परमात्मा राम है। लेकिन लक्ष्मण जी भगवान भी है और भक्त भी है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि लक्ष्मण जी केवल भक्त नहीं है, लक्ष्मण जी भगवान भी है। और आप देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब भगवान की वंदना की तो भगवान राम की जब वंदना की गोस्वामी जी ने तो भगवान के रूप में उनकी वंदना की। राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। भगवान के रूप में वंदना की। भरत जी की वंदना भक्त के रूप में की। प्रणवहु प्रथम भरत के चरणा, जासु नेम व्रत जाई न बरना। राम चरण पंकज मन जासु, लुधुप मधुप इव तजई न पासु। भरत जी की वंदना भक्त के रूप में की। लक्ष्मण जी की, शत्रुघ्न जी की जो वंदना की वो भक्त के रूप में की। रिपुसूदन पद कमल नमामि, और सुशील भरत अनुगामी। शत्रुघ्न जी की जो वंदना की है वो एक भक्त के रूप में की है। माँ कौशल्या की वंदना की 2 पंक्तियों में की। बंदम कौशल्या दिशि प्राची, कीरति जासु सकल जगमाची। महावीर विनवो हनुमाना राम जाज, सभी की 2 पंक्तियों में की है। लेकिन लक्ष्मण जी की वंदना देखिए आप। बंदेऊ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता। 2 पंक्तियों में लक्ष्मण जी की जो वंदना की है वो भक्त के रूप में की है, और 2 पंक्तियों में लक्ष्मण जी की जो वंदना की है गोस्वामी जी ने भगवान के रूप में की है। और रघुपति की रति विमल पताका, दंड समान भयउ जस जाका। और शेष सहस्त्र शीस जग कारण, जो अवतरे हूँ भूमि भय टारण। और सदा सुसानु कुल रहमो पर, कृपा सिंधु सो मित्र गुणाकर। 2 पंक्तियों में लक्ष्मण जी की वंदना भक्त के रूप में की, और 2 पंक्तियों में लक्ष्मण जी की जो वंदना है वो भगवान के रूप में की। पृथ्वी का भार उतारने के लिए या तो भगवान आते हैं, और यहाँ लक्ष्मण जी को भी पृथ्वी का भार उतारने के विषय में संबोधित गोस्वामी जी ने कहा है। इसलिए कृपा सिंधु सो मित्र गुणाकर, कृपा का सिंधु कहा लक्ष्मण जी को,
तो कृपा सिंधु, गोस्वामी जी कहते हैं कि कृपा सिंधु शिव परम अगाधा। भगवान शंकर को कृपा सिंधु कहा है कि कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, और यहाँ लक्ष्मण जी को भी कृपा सिंधु कहते हैं। सदा सो सानुकूल रोमों पर कृपा सिंधु सो मित्र गुणा कर, और शेष सहस्त्र शीस जग कारण। जग कारण कौन है? जग कारण रामचरितमानस में 3 को कहा है। या तो माता जानकी को कहा उद्धव स्थिति संहार कारणी क्लेश हारिणी, सर्वशेष करीम न तो हम सीताराम बल्लभाम। या तो जानकी को जग कारण कहा है, या श्री राम को जग कारण कहा है, जग कारण तारण हर भंजो धरणी भार। और तीसरे श्री लक्ष्मण जी को कहा है। शेष सहस्त्र शीस जग कारण सो अवतरे भूमि भय तारण। भूमि का भार उतारने के लिए या तो भक्त आते हैं या भगवान आते हैं, इसलिए लक्ष्मण जी को गोस्वामी तुलसीदास जी ने वंदना में ही भगवान की उपाधि दी है। और क्यों ना दे, भगवान श्री राम को इतना विश्वास है, लक्ष्मण के ऊपर इतना विश्वास है कि आप देखिए दृश्य को कि जब भगवान राम रावण के ऊपर आक्रमण करने वाले थे और राम रावण का युद्ध की सारी तैयारी चल रही थी, उसमें जो है विभीषण जी जब आते हैं तो आप दृश्य को देखिए। सुग्रीव जी कहते हैं कि प्रभु रावण का छोटा भाई मिलने आया है, और रावण का छोटा भाई नहीं, वो कहते हैं कि आवा मिलन दशानन भाई। आप गोस्वामी जी की शब्दों की कारीगरी देखिए। यहाँ कहते हैं कि दशानन का छोटा भाई आपसे मिलने आया है। तो भगवान ने कहा कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, यदि दशानन का भाई शरणागति में आया है तो मेरा तो ये स्वभाव है कि कोटि वक्रवद लागे जाहू और आए शरण तजो नहीं ताहू। मेरी तो शरण में जो आता है उसको मैं त्यागता ही नहीं। लेकिन यहाँ जो है सुग्रीव जी ने भगवान को थोड़ा सा भय दिखाया कि प्रभु ये दशानन का भाई है, दशानन के भाई का कोई ठिकाना नहीं प्रभु। वो बड़ी अच्छी ढंग से बात कहते हैं कि प्रभु यदि कोई व्यक्ति अपने मुख से अपनी बात कहे और मुखर जाए तो कहते हैं कि तू एक मुख वाला है या 2 मुख वाला है। तो दशानन का मतलब ये होता है कि जो अपनी बात पर न ठहरे, जो 10 मुख से 10 प्रकार की बात करे। तो प्रभु जिसका भाई 10 प्रकार की बात करते हो ये उसी का भाई आया है, तो इस पर हम कैसे विश्वास करें। भगवान ने कहा कि सुग्रीव विभीषण दशानन का छोटा भाई है, आखिर है तो छोटा ही, तो तुम दशानन के छोटे भाई से सहसानन के बड़े भाई को डरा रहे हो। लक्ष्मण जी कौन है? शेष सहस्त्र शीस जग कारण सो अवतरे भूमि भय तारण। तो तुम विभीषण के बड़े भाई रावण से सहसानन के बड़े भाई को डरा रहे हो। सुग्रीव ने कहा कि बात प्रभु डराने की नहीं है, वो भेदिया भी हो सकता है, जासूस भी हो सकता है, वो हमारा भेद भी रावण के पास भेज सकता है। तो भगवान कहते हैं सुग्रीव से कि सुग्रीव मैं तो चाहता हूं इस बात को कि रावण के पास हमारा भेद चला जाए, क्योंकि भगवान कहते हैं कि रावण के पास हमारा भेद अगर चला गया तो हो सकता है कि रावण जो है यह युद्ध ही ना करे और अपने आप को समर्पित कर दे। तो कहा प्रभु आपके पास ऐसा कौन सा भेद है कि रावण हो सकता है समर्पित भी कर दे। तब भगवान कहते हैं अपने लक्ष्मण के बारे में, ऐसे हैं श्री लक्ष्मण जी कि जग महु सखा निशाचर जेते और लक्ष्मण नहीं निमिष महु तेते। हे सुग्रीव जी, मेरा छोटा भाई लक्ष्मण ऐसा है कि जिसको दूसरे बाण की आवश्यकता नहीं लगेगी। जग मोह सखा निशाचर जेते, सारे राक्षस जातियों का संहार मेरा लक्ष्मण एक ही बाण में कर देगा, और ये भेद रावण तक पहुंचना चाहिए, मैं तो ये चाहता हूं। इसलिए सुग्रीव विभीषण को ले आओ। ऐसा विश्वास भगवान राम को अपने लक्ष्मण के ऊपर है। ऐसे
पात्र है रामचरितमानस के राम जी की सेना के लक्ष्मण जी। और केवल राम जी को ही नहीं, माता जानकी को भी लक्ष्मण के ऊपर ऐसा ही विश्वास है। जब भगवान वनवास में जा रहे थे तब माता जानकी ने कहा कि प्रभु मैं भी आपके साथ चलूँगी। प्रसंग बड़ा लंबा है, मैं संक्षिप्त में आपके सामने प्रसंग को रख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ लक्ष्मण जी का जो चरित्र है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं, इसलिए जो लक्ष्मण जी से संबंधित चर्चा है वो आपके बीच रख रहा हूँ। भगवान राम का और वहाँ का जो प्रसंग है वो तो बड़ा लंबा प्रसंग है, वो किसी दूसरे वीडियो में आपके सामने रखेंगे। लेकिन माता जानकी कहती है कि प्रभु मैं भी आपके साथ चलूँगी। भगवान कहते हैं कि जानकी, वन में जाना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि वन में कई प्रकार के राक्षस रहते हैं और वो आपके ऊपर कुदृष्टि डालेंगे। जानकी कहती है कि प्रभु ये बात आपके मुख से अच्छी नहीं लगती। ये बात आप कह रहे हैं कि जानकी मेरे साथ वन में मत चलो, वहाँ कई प्रकार के कष्ट है, वहाँ सिंह है और कई प्रकार के राक्षस है, और वो पता नहीं तुम्हारे साथ क्या व्यवहार करेंगे और तुम्हारे ऊपर कुदृष्टि डालेंगे, ये आप कह रहे हो प्रभु। माता जानकी कहती है, क्या बढ़िया बात माता जानकी कहती है कि प्रभु आप जो कह रहे हो कि मेरे ऊपर कुदृष्टि डालेंगे, तो को प्रभु संग मोहि चितव निहारा, और सिंह बधुहि जिमि ससक सियारा, को प्रभु संग मोहि चितव निहारा, सिंह बधुहि जिमि ससक सियार। प्रभु आप कह रहे हो कि मेरे ऊपर कुछ कुदृष्टि डालेंगे, तो ये तो वही बात हुई ना प्रभु कि जंगल का राजा जब सिंह जंगल में जाए और उसकी भार्या सिंहनी यदि ये कहे कि मैं भी आपके साथ चलूँगी, तो वो कहेगा कि आपके साथ जो है, जो जंगल में सियार और खरगोश कुदृष्टि डालेंगे। तो प्रभु यही बात है ना। पर एक बात कहूँ प्रभु, आपको किसी भी प्रकार से मेरी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि नाथ साथ प्रिय देवर साथा, और धीर धुरीन धरे धनु भाथा। नाथ साथ प्रिय देवर साथा, धीर धुरीन धरे धनु भाथा। केवल राम जी को भी नहीं, जानकी को भी बड़ा विश्वास है। जानकी को भी इस बात का भरोसा है कि प्रभु आपको इस बात की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि मेरे साथ वन में क्या होगा। और केवल मेरे को ही नहीं प्रभु, आपको भी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे जो देवर है लक्ष्मण, वो धीर धुरीण धरे धनु भाता, उनके हाथ में जो धनुष है प्रभु वो आपको दिखाई नहीं देता क्या? ऐसा लक्ष्मण के ऊपर माता जानकी को विश्वास है, वो राम जी को नहीं कहते। आप तो साथ है ही के नाथ साथ, आप तो साथ है ही सही, लेकिन नाथ साथ प्रिय देवर साथा, मेरे प्रिय देवर मेरे साथ है प्रभु, और मेरे यदि देवर मेरे साथ में हैं तो मुझे वन में किसी प्रकार की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा माता जानकी को विश्वास है अपने लक्ष्मण के ऊपर। एक और दृश्य में आपको दिखाता हूँ कि जब भगवान वनवास में गए सुमंत के साथ में, तो महाराज दशरथ ने सुमंत को कहा कि वन दिखाए सुरसरिया नुभाए हैं, और जो है लक्ष्मण राम और जानकी को गंगा स्नान करा करके 4 दिन के बाद ले आना। लेकिन जब भगवान नहीं आए और भगवान ने जब संदेश दिया सुमंत जी से, कहा कि सुमंत मेरे पिता से जाकर कहना कि आपके पुण्य मेरे साथ है, आपका आशीर्वाद मेरे साथ है, तो आपको किसी प्रकार से चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि महाराज दशरथ ने सुमंत से कहा था कि सुमंत मेरा राम बड़ा भोला है, वो बड़ा भावुक है, पता नहीं वन के लोग मेरे राम के साथ क्या व्यवहार करेंगे। बड़ी चिंता थी महाराज दशरथ को राम के बारे में, इसीलिए सुमंत से कहा था। लेकिन राम जी ने कहा, बड़ा संदेश दिया। जानकी ने बड़ी करुणामयी बातें महाराज दशरथ के लिए कही
कि पिताजी आप मेरी किसी प्रकार से चिंता ना करें, आपकी कृपा से, आपके पुण्य से आपकी जो है वधू किसी प्रकार की कष्ट में नहीं रहेगी। लेकिन आप देखो, लक्ष्मण जी ने भी एक संदेश दिया, और क्या कठोर संदेश दिया। वचन कहे कछु वचन कठोर, लखन कहे कछु वचन कठोरा। लक्ष्मण जी ने महाराज दशरथ के लिए बड़े कठोर वचन कहे, लेकिन राम जी ने सुमंत जी से कहा कि सुमंत जी, लक्ष्मण की इस लड़ाई को पिताजी के सामने मत कहना। लेकिन आप दृश्य उठा करके देखिए कि यहाँ सुमंत जी ने बड़ी बुद्धिमता से माता सीता का जो संदेश था उसको गौण कर दिया, उसको तो विलुप्त कर दिया, लेकिन लक्ष्मण का संदेश जरूर दशरथ जी महाराज से कहा। यद्यपि भगवान राम ने मना किया था कि हे सुमंत जी, मेरा संदेश, लखन का संदेश पिताजी से मत कहना, लेकिन राम जी के मना करने के बावजूद भी सुमंत जी ने लखन का संदेश महाराज दशरथ से कहा। क्यों? रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहते हैं कि संदेशवाहक कैसा होना चाहिए। 3 प्रकार के संदेशवाहक का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया। एक हनुमान जी, दूसरे सुमंत जी, और तीसरी कैकेयी। सुमंत जी ने राम जी का संदेश जानकी को सुनाया, और जानकी का संदेश क्या बढ़िया ढंग से राम जी को सुनाया। सुमंत जी ने यहाँ जो संदेश कहा उस पर तो हम चर्चा कर ही रहे हैं, लेकिन कैकेयी को देखिए आप। एक छोटी सी बात को कैकेयी ने कितना बड़ा चढ़ाकर, मंथरा ने, कैकेयी नहीं मंथरा ने कहा, और छोटी सी बात थी जो कैकेयी के सामने किस प्रकार मंथरा ने पेश की। तीसरी जो संदेश वाक्य है उसको मंथरा कहा है। रची पची कोटि कुटिल बस, छोटी सी बात को कितना बड़ा चढ़ाकर कहा। और कहती कथा सत्सावती के जय विधि बाढ़ विरोध, छोटी सी बात को कितना बड़ा चढ़ाकर कहा। अपनी सोच की जो कथा थी उन सारी कथाओं को लुप्त कर दिया, जिससे कैकेयी के मन में प्रेम बढ़े, लेकिन उन कथाओं को पेश किया मंथरा ने, जिससे कैकेयी के हृदय में जो है अंगारे उठे, जोश उठे, ऐसी कथाएं कही। यद्यपि शास्त्रों में ऐसी भी बहुत सारी कथाएं थी जिसमें सोत ने अपनी दूसरी बहन को जो है भगवान से जोड़ दिया। भक्त अम्बरीश की जो छोटी रानी थी उसने सभी रानियों को जो है भगवान से जोड़ दिया, ऐसी भी कथा थी। लेकिन विनीता और जो है कद्रू की जो कथा है वो कथा जो है मंथरा ने कैकेयी से कही। तो यहाँ जो सुमंत जी ने कहा, बड़ी अच्छी बात कही कि महाराज जो है जानकी ने ऐसा संदेश कहा, राम जी ने ऐसा कहा, लेकिन विशेषकर ये कहा कि लक्ष्मण जी ने जो है आपके लिए कुछ कठोर वचन कहे। क्यों कहा ऐसा? कि महाराज दशरथ तक सुमंत जी ये संदेश पहुंचाना चाहते थे कि राम जी बड़े सकुची हैं, वो बड़े भोले हैं, राम जी बड़े सकुचाते हैं, उनकी बड़ी चिंता थी। पर सुमंत जी के संदेश ने थोड़ी देर के लिए जो है महाराज दशरथ की इस चिंता को दूर कर दिया। महाराज लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर वचन कहे, तो मानो सुमंत जी ये संदेश दे रहे थे कि महाराज दशरथ ने के मन में ये विचार आए कि जो लक्ष्मण भगवान राम के लिए अपने पिता को नहीं छोड़ेंगे, वो यदि राम के ऊपर कोई किसी प्रकार की विपत्ति आएगी तो क्या लक्ष्मण जी उसे छोड़ देंगे। ये विश्वास सुमंत जी ने इस संदेश के माध्यम से दिया कि महाराज आप निश्चिंत हो जाइए, लखन अगर साथ में हैं राम जी के तो आपको किसी प्रकार की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए कहा कि जिस लखन ने अपने पिता के लिए इतने कठोर वचन कहे हो, वो राम जी के ऊपर कोई किसी प्रकार की आँच या विपत्ति आने देंगे। इसीलिए आप रामचरितमानस को उठा करके देखिए, महाराज दशरथ ने सुमंत जी से यह कहा कि राम को लौटा लाना, जानकी को लौटा लाना, लेकिन एक बार भी उनके मुख से यह शब्द नहीं निकला कि यदि जानकी और राम जी नहीं आते हैं तो लखन को लौटा लाना। ये एक बार भी महाराज ने नहीं कहा। क्यों? क्योंकि राम और सीता यदि वन को जाएंगे तो महाराज दशरथ ये चाहते थे कि लखन को तो जाना ही है, क्योंकि यदि मेरा लखन यदि राम के साथ और जानकी के साथ रहेगा तो मुझे किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।
ऐसे लक्ष्मण जी का चरित्र बड़ा सुंदर है। राम जी को लक्ष्मण के ऊपर बड़ा भरोसा है, इसीलिए जन्म से लेकर अपनी लीला संवर्धन तक लक्ष्मण जी राम जी के साथ में रहे। जिस दिन राम जी लखन से दूर हुए, उस दिन भगवान राम ने अपनी लीला को ही समाप्त कर दिया। ऐसे श्री लखनलाल जी के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। मैंने यह रामचरितमानस का जो प्रसंग है, लखनलाल के माध्यम से थोड़ा सा प्रसंग आपके बीच में रखा है। यदि आपको यह प्रसंग पसंद आया हो तो प्लीज़ मानस प्रेमियों तक इस प्रसंग को शेयर कीजिए, और यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की लिंक जल्दी से जल्दी आप तक पहुँच सके। जय सिया राम।